अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हमने 2 दिन लॉगरिथम सीखा कि किसी नंबर का लॉग कैसे मालूम करते हैं। बेटा आज हम इसका उल्ट मालूम करेंगे। आज का काम भी रफ वर्क का ही है कि आपने एंटी लॉग मालूम करना है। हम रिव्यू एक्सरसाइज का तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। लॉग ऑफ एक्स इक्वल है 2.4543। तो ये इसको 4 पार्ट है, इनमें से 2 मैं समझाता हूँ, बाकी आपने करने हैं। तो बेटा आज है एंटी लॉग। एंटी लॉग का कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में पहले से लॉग मालूम होगा, लॉग होगा और आपने उसका एंटी लॉग मालूम करना है। एंटी लॉग होता क्या है, जैसे हम किसी नंबर का लॉग मालूम करते हैं तो ये सपोज आंसर आया, तो अब हमने देखना है ये आंसर किस नंबर का है। यानी कि अगर इसका लॉग ना लेते तो फिर ये नंबर क्या होता, उल्ट है। यानी कि जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के उल्ट होते हैं, वैसे ही लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के उल्ट होते हैं। और एंटी का वर्ड आपने मोबाइल में सुना होगा या कंप्यूटर में कि एंटी वायरस, यानी कि वायरस का उल्ट, वायरस को ख़त्म करने वाला, और एंटी लॉग लॉग को ख़त्म करने वाला। तो इसका तरीका है कि आपको लॉग ऑफ एक्स गिवन है, आपने टेकिंग लॉग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लेना है। एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स, उसके बाद एंटी लॉग 2.45। एंटी लॉग बेटा लॉग से कैंसिल हो जाता है। जैसे एंटी वायरस वायरस को ख़त्म करता है, वैसे ही एंटी लॉग लॉग को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x इक्वल टू, अब बेटा ये हमारे पास वैल्यू बची। अब हमने इसको टेबल में कैसे देखना है। हमारे पास जैसे लॉग का टेबल था, मैंने उस दिन आपको बताया था, हमारे पास एंटी लॉग का भी टेबल है। तो इसका तरीका ये होगा, ये है 2 पॉइंट। आपने रफ फ़र्क में उसी तरीके से, ये बेटा मेरा रफ फ़र्क है, आपने पॉइंट और पॉइंट के बाद जो 4 नंबर होंगे वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। बेटा आप याद रखें कि एंटी लॉग का जब भी क्वेश्चन करेंगे उसमें पॉइंट के बाद आपको 4 ही नंबर मिलेंगे, ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा, क्योंकि लॉग के टेबल से ही वैल्यू देखी हुई है और लॉग के टेबल से जब भी वैल्यू देखें तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट होते हैं। तो अब पहले लॉग का टेबल देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसका हमने कैसे मालूम करना है मंटीसा। ये बेटा पेज नंबर 293 और पेज नंबर 294 इसके ऊपर था लॉग का टेबल, और आगे पेज नंबर 295 इसके ऊपर है एंटी लॉग का टेबल। एंटी लॉग का टेबल याद रखें, पहले कॉलम में पॉइंट से वैल्यू शुरू होती हैं, 0.00, 0.01, इस तरह करके ये 0.99 तक जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ये वैल्यू उसी तरीके से 0 से 9 तक, और उसी तरीके से मीन डिफरेंस वैल्यू है जो ये बेटा आपकी 1 से 9 तक, यानी कि पहले कॉलम में आप पॉइंट पहले से मौजूद है। तो अब देखते हैं हमने अपनी वैल्यू को कैसे देखना है। बेटा आपने अपनी वैल्यू के उसी तरीके से, जैसे लॉग में 3 पार्ट करते थे, आपने इसके 3 पार्ट कर लेने हैं। एक पार्ट आपका बनेगा 0.45, फिर बनेगा दूसरा पार्ट 4, और फिर थर्ड पार्ट 3। पहले 2 नंबरों को आपने पहला पार्ट बना लेना है, 7 पॉइंट होगा, फिर थर्ड डिजिट और फिर फोर्थ। आपने 0.45 को 4 और 3 में देखना है। तो यहाँ एंटी लॉग का टेबल 0.45, ये 0.45 है। बेटा आपको यहाँ से तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, बुक से देखिएगा, ये देखिएगा ये है 0.45। इसको आपने देखना है 4 में। 0.45 को जब 4 में देखें तो क्रॉसपोंडिंग वैल्यू आ रही है 28, जी यही 4 है, 2844। तो इसका 2844, और आगे 3 भी देखें बेटा, इसका 3 में फ़र्क बेटा वो है 2। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 2846। ये बेटा इसका मंटीसा आएगा। तो हमने ये मंटीसा यहाँ पर लिख लेना। अब अलग अलग नहीं लिखना जैसे लॉग में लिखते थे, आपने लिख देना 2846। बेटा इसमें पॉइंट पहले से मौजूद होता है जब मंटीसा देखते हैं, और जब ये मंटीसा लिखेंगे इसमें हम पॉइंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ये डिजिट मालूम कर रहे हैं कि ये किसका लॉग था। ये मंटीसा तो हमने मालूम कर लिया इस डिजिट का। अब बेटा ये जो पॉइंट से पहला डिजिट होता है ये हमारा होता है करैक्टरिस्टिक। अब हमने देखना है कि करैक्टरिस्टिक है, इसमें हमने पॉइंट लगाना है। यहाँ पर करैक्टरिस्टिक हमें पहले से मौजूद होता है मंटीसा टेबल से। असल में ये मंटीसा हमें गिवन है, हमने मंटीसा से वो डिजिट मालूम किया वहाँ से देखकर जिसका ये लॉग था। तो बेटा
यहाँ से अब हमारे पास है करेक्टरिस्टिक। अब हमें मालूम नहीं करना, ये जो भी पॉइंट से पहले डिजिट होगा वो हमारा करेक्टरिस्टिक होगा, इसीलिए हमने इसको टेबल में नहीं देखा। तो बेटा पॉइंट लगाने के लिए हमने जो भी हमारा करेक्टरिस्टिक होगा, प्लस में हो या माइनस में हो या ज़ीरो हो, उसमें 1 ऐड कर देना है। 2 में 1 ऐड करें तो ये बनेगा 3। अगर यहाँ पर 0 होता, 0 में 1 ऐड कर देते। अगर होता -2 में 1 ऐड कर देते। तो यहाँ 2 था, 2 में 1 ऐड किया 3। आपने 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना है यहाँ से 1 2 3। तो बेटा यहाँ पर पॉइंट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया 284.6। मैं अभी चेक भी करता हूँ जी। बेटा ये रिव्यू एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसका चेक करें। आंसर है 284.6। ये हमारा आंसर आया 284.6। तो ये वो नंबर था, अगर आप इसका लॉग लें तो बेटा ये आंसर आएगा 2.4543। यहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प दे देता हूँ कि अगर आप इसका आप करेक्टरिस्टिक मालूम करें सपोज़, तो यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो 10 की पावर 2 आएगा। तो यही देखो इसका करेक्टरिस्टिक है। और अगर आप इसको अब लॉग के टेबल में देखें 28 को 4 और 6 में, तो ये मल्टीसा आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं, लॉग और एंटी लॉगरिथम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर एक और पार्ट करते हैं 4 का नेक्स्ट वीडियो में जी। बेटा अब इसका थर्ड पार्ट है, log ऑफ x इक्वल है 0.0044। एंटी हमने इसका दोनों तरफ एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग log ऑफ x, एंटी लॉग 0.04, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा x। और यहाँ से अब एंटी लॉग बेटा आपने उसी तरीके से रफ फ़र्क में इसकी करनी है वैल्यूम लोम। बेटा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पॉइंट और 00 है, फिर आपने 4 और 4। आपने यहाँ पर बेटा पॉइंट के बाद जो 00 है इसका पहला पार्ट, और फिर 4 को 4 में देखना है, यानी कि 00 को 4 और 4 में। यहाँ चेक करें एंटी लॉग के टेबल में 00 है ये पहली वैल्यू, इसको आपने 4 में देखना है 1009। तो आपने देखना है 1009, और फिर इसको दोबारा 4 में देखना है। इसका डिफरेंस तो 1 है, तो इसको 1 में ऐड कर दें तो ये बनेगा 9 और 1 10, ये 1। तो बेटा ये फिर बनेगा, हमारा आंसर आया 1010। अब यहाँ पर पॉइंट से पहले डिजिट है 0। तो अब हमने देखना है, ये हमारा करेक्टरिस्टिक है, हमने देखना पॉइंट कहाँ पे लगेगा। 0 में 1 ऐड कर दें। आपको बताया कि जो भी पॉइंट से पहले डिजिट होगा उसमें 1 ऐड कर दें। 0 + 1 1, यानी कि यहाँ से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट, तो ये 1 के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा 1.010। अब इसका आंसर चेक करते हैं। तो बेटा यही इसका आंसर है, चेक कीजिएगा तीसरे क्वेश्चन का 1.010। तो अब इसका नेक्स्ट 4th पार्ट भी बेटा करते हैं ये। बेटा इसका 4th पार्ट log ऑफ x 1 की पावर 1 के ऊपर -1 और 0.6238। आपने एंटी लॉग ले लेना दोनों तरफ, और log ऑफ x लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x, और बाकी रफ फ़र्क का काम है। आपने देखना है 0.6238। मैं इधर लिख लेता हूँ 0.6238। आपने 0.62 को 3 और 8 में देखना है जी। बेटा 0.62 यहाँ से देखें 0.62 है ये, इसको 3 में देखें, 3 वाले कॉलम में अगर, तो ये बनेगा 4198। उसके बाद अब इसका 8 वाले कॉलम में डिफरेंस देखना है, तो ये 8 आ रहा है। 8 के डिफरेंस में 8 आ रहा है, तो इसका 8 के डिफरेंस से ऐड कर दें। ये 6, ये 9 और 1 10, ये 2 और ये 4। तो बेटा ये बना 4206। 4206। अब हमारा करेक्टरिस्टिक क्या, -1। इसमें बेटा अब आपने क्या करना है, +1 ऐड कर देना है, तो ये बनेगा 0। -1 में 1 ऐड करें तो 0। तो बेटा इसका मतलब है कि ये पॉइंट आपका है जो ये बिल्कुल शुरू पे लगेगा यहाँ पर, यानी कि कोई भी डिजिट नहीं शुरू से छोड़ना, शुरू पे पॉइंट, और पॉइंट से पहले 0 हम वैसे ही लिखते हैं।
तो आंसर आ जाएगा 0.4206। जी बेटा बुक के ऊपर इसका आंसर है 0.04206। तो इसमें असल में एक ज़ीरो बेटा एक्स्ट्रा लगा दिया हुआ है, हो सकता है न्यू बुक में ये ज़ीरो ना हो, तो हमारा आंसर 0.4206। तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए, एक पार्ट यहाँ से और कुछ क्वेश्चन मैं अपने से लिखता हूँ, ये आपका होमवर्क होगा। यही आज आप लोगों का काम है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।